हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने MPPSC प्रीलिम्स 2019 का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है और अभी शाम को ही रिज़ल्ट आया है। तो जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वह भी निराश ना हो, वह अब और ज़्यादा जोश से अपने अगले पेपर की तैयारी के लिए जुट जाएं। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ गया है, क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट है कि हमारे नंबर तो इतने थे लेकिन कट ऑफ क्या गया है, हमारा क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए चलिए हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपसे 2-3 बातें और डिस्कस करूँगी, उसमें ये कि जो लोग अब क्वालिफाई हो गए हैं मेंस के लिए, उन लोगों को किस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, और जिनका नहीं हुआ है अब वह क्या करें। तो उन दोनों के लिए अभी तो हम बहुत कम टाइम लेके डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद मैं एक अलग वीडियो डालूंगी, उसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी समझाऊंगी। ठीक है, तो रिज़ल्ट जो आया है उसमें जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी कोर्ट केस चल रहा है, वह अभी उसका एक कोई सॉल्यूशन नहीं आया है, और ये जो रिज़ल्ट है वह 27% OBC आरक्षण पर आया है। ठीक है, 27% OBC आरक्षण पर आया है, और यह भी एक तरीके से हम इसको फाइनल रिजल्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी केस जो है वह कोर्ट में है। तो जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके आधार पर ही हम इस रिजल्ट को ये बता सकते हैं कि रिजल्ट यही रहेगा या फिर थोड़ा बहुत इसमें उलटफेर होगा। क्योंकि अगर कोर्ट ने डिसीजन लिया 27% ही रहना चाहिए रिजर्वेशन, तो रिजल्ट जो है वह यही होना चाहिए। बट अगर कोर्ट ने ऐसा बोला कि 14% होगा OBC आरक्षण, तो इसमें दो चीज होंगी। देखिए, ST SC और EWS इनका तो सेम रहेगा जो अभी कट ऑफ आया है, बट जो चेंज होगा वह होगा अनरिजर्व्ड और OBC में। अगर मान लीजिए 20% हटा दिया गया, रिजर्वेशन 14 ही कर दिया गया, तो जो OBC हैं, OBC जो कैटेगरी है उसमें क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, मतलब उनका कट ऑफ बढ़ जाएगा, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक तरीके से ये मान के चलिए, जो 1-2 नंबर का जो अंतर है, जो 1-2 नंबर नीचे हैं जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी के, वो भी बिल्कुल होपलेस ना हो सकता है कि डिसीजन आपके फेवर में हो जाए, और हो सकता है कि आपके फेवर में ना हो। तो इसलिए आप लोग अभी तो ये मान के चलिए कि अभी थोड़ी सी चांसेस तो हैं। चलिए, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी कट ऑफ क्या गया है जो हालिया रिजल्ट जारी हुआ है। तो उसमें अनरिजर्व्ड में जो ओपन जो रिजल्ट है वह है 146, और फीमेल का गया है 142। ठीक है, फीमेल का 142 गया है, 4 नंबर कम है। इसके बाद अनुसूचित जाति ओपन 140, फीमेल का 136 गया है। अनुसूचित जनजाति 128 कट ऑफ गया है, और फीमेल का गया है 126। OBC का अभी गया है 146 और 140 गया है फीमेल का। इसके बाद जो EWS जो नया जोड़ा गया था इसी साल से, उसमें 142 कट ऑफ गया है, और फीमेल का गया है 134। दृष्टि बाधित 116 नंबर, श्रवण बाधित 93, अस्थि बाधित 132, बहुविकलांग 82। इसके बाद एक्स सर्विसमैन का देख लें, तो इसमें एक्स सर्विसमैन में अनरिजर्व्ड का 98, अनुसूचित जाति 84, अनुसूचित जनजाति 63, और अन्य पिछड़ा वर्ग 96, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS उनका गया है 90। तो अभी तो ये कट ऑफ गया है जो रिजल्ट आया है।
तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है वह लोग अब 2020 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करें, क्योंकि जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था अगर दिसंबर में रिजल्ट आयोग जारी कर देता है प्रीलिम्स का, तो जहां तक है अब इस साल 0 ईयर नहीं होगा आपका। 2020 प्रीलिम्स के लिए जो भी मतलब 2020 का जो नोटिफिकेशन है वह भी बहुत जल्द आएगा। तो अब आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जो भी 2020 का MPPSC देना चाहते हैं वह लोग अब बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें और आज से ही अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक है अगर फॉर्म आ गया तो 2-3 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, तो इसलिए आप लोग पूरी तैयारी से अपने पेपर के लिए बिल्कुल इस बार आपको ऐसे पेपर देना है कि अभी जो भी गलतियां हुई थी वह आगे के पेपर में ना हो। ओके, फिर मैं जल्द ही नया एक वीडियो डालती हूँ जिसमें पूरी हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों का हो गया है सिलेक्शन प्रीलिम्स में उनके लिए मैं 3 मार्कर, 6 मार्कर और 15 मार्कर की क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसकी अपडेट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।